93 साल का बुजुर्ग पति अपनी पत्नी के साथ एक ज्वेलरी की दुकान में जाता है। उसकी जेब में कुल 1120 रुपए हैं और वह अपनी पत्नी को एक सोने का मंगलसूत्र दिलाना चाहता है। ज्वेलरी की दुकान काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उसमें घुसते समय वह दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे से घुस रहे थे, क्योंकि इससे पहले 4 दुकानों से वह निराश होकर लौटे थे और वहां के दुकानदारों ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे वो इस दुकान के अंदर जाते हैं और यहाँ पर दुकानदार को ये पता चलता है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए 1100 रुपये में सोने का मंगलसूत्र खरीदना चाहता है, तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि चारों तरफ ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। क्या हुआ था इन दोनों के साथ और कौन थे पति पत्नी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 2 उनके बेटे होते हैं। माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल पोस रहे थे और उन्हें धीरे धीरे बड़ा कर रहे थे। पिता का नाम कांताराम होता है और माँ का नाम होता है शांति। शांति और कांताराम अपने समय को जैसे तैसे व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा जमीन जायदाद नहीं है। उनके पास केवल एक घर है, जिस घर के अंदर वो गाँव में रहा करते हैं और उसी के सहारे वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कांताराम मजदूरी किया करता और जो पत्नी होती है शांति, वह बच्चों की देखरेख घर के अंदर किया करती। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं, लेकिन तभी जब उनका बड़ा बेटा शादी के होने वाला होता है तो उसी दौरान उसके बेटे की किसी हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद उनका एक ही बेटा रह गया था। अब ये चोट काफी ज्यादा होती है माता पिता पर, लेकिन उसके बाद भी ये इसे सहन करते हैं और अपने दूसरे बेटे की परवरिश अच्छे से करने लगते हैं और उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद जो माता पिता होते हैं उसकी शादी एक लड़की से करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लड़का अकेला रहा था परिवार के अंदर, तो उसके बाद माता पिता उसका काफी ज्यादा ख्याल करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, और इसी ख्याल को रखने की वजह से वह बेटा काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब जैसे उसकी शादी होती है तो उसकी पत्नी घर के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वह खुद ही अपने माता पिता की इज्जत नहीं किया करता। तो इसी वजह से जो बेटे की पत्नी होती है वह भी अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती है, यानी कि सास ससुर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो कांताराम होते हैं वह अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो बहू होती है वह उनके साथ गलत व्यवहार करने लगती है, यानी कि ना तो उनकी किसी भी बात को माना करती है और जब भी कभी सास ससुर से कुछ काम के लिए कहा करते तो बिल्कुल भी उनकी सुनाई नहीं किया करती है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में तो जो कांताराम होता है वह मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और अपना पेट भरने लगता है और अपने बच्चे से अलग हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ उनका खाना कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चले हैं और बुढ़ापे की वजह से उन्हें कोई भी मजदूरी पर अपने साथ नहीं रखता है। तो इसी वजह से उनकी नौबत भूखे मरने तक आ जाती है और गांव के कुछ लोग उनके बेटे को समझाते भी हैं कि भाई अब देखो तुम्हारे पिताजी की बस की बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, इन्हें अपने साथ रख लो। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है बिल्कुल भी उनकी एक नहीं सुनता है और उनको अपने साथ रखने से साफ साफ मना कर देता है। यह बात कांताराम को भी पता चल जाती है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है और जिस बच्चे को बुढ़ापे के लिए उसने पैदा किया था और बड़ा किया था और इस लायक बनाया था कि वह उसकी देखरेख कर सके, वह उनकी देखभाल करने में पूरी तरह से असमर्थ होता है और वह साफ साफ मना कर चुका था। इसके बाद कांताराम एक ऐसा फैसला लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वे किसान परिवार से बिलोंग किया करते थे और यह चीज उनके लिए सबसे बुरी थी। वह सोचने लगते हैं कि इस तरह से भूखे मरने से तो अच्छा है कहीं शहर में चलते हैं और वहां पर इधर उधर से भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेंगे। यह बात सोचकर एक दिन कांताराम अपने घर में आते हैं और आने के बाद अपनी पत्नी शांति से कहने लगते हैं कि सुनती हो? तो पत्नी कहती है कि हाँ बताओ क्या कह रहे हो। तो वो कहने लगती है कि देखो अब मुझे मजदूरी तो मिलाई नहीं करती है और यहाँ पर रहने से हम लोग भूखे मर जाएंगे, तो क्यों ना हम किसी शहर में चले जाएं, वहां पर अगर हमें कोई रोजगार लगता है तो ठीक है, वरना हम लोग अपना भीख मांग कर गुजारा कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर पत्नी शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी जो पति होता है उसे सहारा देता है और कहता है कि हम फिर करें भी तो क्या करें, क्योंकि हमारे बेटे ने तो हमारी देखरेख करने से साफ साफ मना कर दिया है। अब बुढ़ापे में ऐसे तो नहीं रह सकते और यहाँ पर अगर हम लोग भीख मांगने लगे तो लोग तरह तरह के नाम हमारे बेटे को ही सुनाएंगे और ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पर माता पिता इतने परेशान होने के बावजूद भी अपने बेटे का ख्याल कर रहे थे, लेकिन वो बेटा अपने माता का पिता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहा था। इस बात को सुनकर जो शांति होती है वह थोड़ी देर तक तो व्याकुल होती है, लेकिन उसके बाद उसे भी ये बात ठीक लगती है, क्योंकि जो उसका पति कह रहा था वो कहीं ना कहीं सही था। इसी बात को सोचकर दोनों पति पत्नी यहाँ से शहर जाने का फैसला करते हैं और अगले ही दिन
दिन दोनों पति पत्नी अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा, घर के जिस हिस्से के अंदर हम लोग रहा करते हैं उसको भी अब तू ही रह लेना, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से शहर जा रहे हैं और वहीं पर जो हमारा होगा वो देखा जाएगा। बेटा बेशर्मों की तरह कहता है कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो कोई भी बात नहीं है। माता पिता वहां से शहर चले जाते हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर, और गांव के कुछ लोग ये सब कुछ देखते रह गए थे। शहर में आने के बाद पहले जो कांताराम होता है वह अपने लिए इधर उधर काम ढूंढता है, तो उसे थोड़ा बहुत काम तो मिलता भी है, यानी कि उस पर खेती किसानी का काम आया करता था। तो शहर में जो बड़े बड़े बंगले में गार्डन हुआ करते हैं वहां पर कभी ना कभी उसे काम मिल जाया करता था, जैसे को महीने में एक दो बार अपने घर पर बुला ले, तो इस तरह का काम वो कर लिया करता। लेकिन बुजुर्ग अवस्था थी और बुजुर्ग अवस्था में उन दोनों को बीमारी भी लग जाती है, तो उन पैसों से उनका गुजारा नहीं होता है और मजबूरन दोनों पति पत्नी को पास ही के मंदिर पे भीख मांगने के लिए भी जाना पड़ता है। पति पत्नी को इस बात से काफी ज्यादा शर्म आती है, लेकिन यह शहर इतना दूर था कि जहां पर उनके गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था और यहां पर उन्हें कोई जानने पहचानने वाला भी नहीं था, तो मजबूरी के कारण वे यहां पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। पति पत्नी मंदिर पर भीख मांगा करते हैं और उन्हीं पैसों से अपना गुजारा किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो कांताराम की पत्नी शांति होती है, वह एक दिन शाम के समय जब दोनों पति पत्नी आराम कर रहे थे तो अपने पति से कहने लगती है कि सुनते हो, तो उसके बाद पति कहता है कि हाँ बताओ क्या कह रही हो। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि लगता है हमारा सपना तो सपना ही रह जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो कांताराम होता है वो कहने लगता है कि कौन से सपने की बात कर रही हो। तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि तुम्हें याद नहीं है, मैं काफी दिनों से एक सोने का मंगलसूत्र खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अब भीख मांग के कहां से मंगलसूत्र खरीदा जाएगा। इस बात को सुनकर पति जो कांताराम होता है वह चुपचाप रह जाता है, क्योंकि फिलहाल उसके बस की ये बात नहीं है कि वह अपने पत्नी को एक सोने का मंगलसूत्र दिला सके। इस बात को वह अपने मन में बिठा लेता है और अगले ही दिन से थोड़े थोड़े पैसे करके कुछ पैसे जोड़ने स्टार्ट करता है और सोचता है कि इन्हीं पैसों से मैं अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दिला दूंगा, और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 1 से 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद जो कांताराम होता है उसके पास अपने पर्सनल 1120 रुपए हो जाते हैं। अब जैसे उसके पास 1120 रुपए होते हैं तो वह सोचने लगता है कि शायद छोटा ही सही, लेकिन अगर हमें कुछ छोटा सा मंगलसूत्र मिल जाएगा तो उसे मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, क्योंकि फिलहाल कांताराम की उम्र 93 साल हो चुकी है और उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा बुजुर्ग है। ऊपर से वे लोग बीमार भी रहा करते हैं और उनके दिमाग में चल रहा था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और उससे पहले मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा कर देता हूं। यही सोचकर जो पति होता है वो एकादशी के पर्व से पहले एक दिन सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, तो उसके बाद पत्नी कहती है कि हाँ बताइए क्या कह रहे थे। तो यहाँ पर जो कांताराम होता है वो अपने पास से उन 1120 रुपए को निकालता है और निकालने के बाद अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। जब पत्नी इतने सारे पैसे एक साथ देखती है तो पूछने लगती है कि इतने पैसे आपके पास कहां से आए। तो यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा किए हैं और चलो आज हम लोग तुम्हारे लिए एक सोने का मंगलसूत्र खरीदेंगे। इस बात को सुनकर पत्नी की आंखों में चमक तो आ जाती है, लेकिन रुपए काफी कम थे और सोना काफी ज्यादा महंगा आया करता है। तो वो कहने लगती कि इन पैसों से कहां सोने का मंगलसूत्र आ जाएगा। तो वह कहने लगता है कि सोने जैसा तो आ ही जाएगा, कम से कम ये तो है कि तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। इन्हीं पैसों से चलते हैं और तुम्हारे लिए सोने का मंगलसूत्र खरीदते हैं। पत्नी को भी काफी दिनों से इच्छा थी और जब उसे उसकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देती है तो वह भी अच्छे से तैयार होती है। इधर जो कांताराम होता है वह भी अच्छे से तैयार होता है और दोनों पति पत्नी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वहां से चल देते हैं ज्वेलरी की दुकानों के लिए, जहां से उन्हें सोने का मंगलसूत्र खरीदना है। यही सोचते हुए सबसे पहले वो एक दुकान में घुसते हैं और वहां पर जाकर जैसे ही वो दुकानदार से कहते हैं कि हमें अपने लिए सोने का मंगलसूत्र खरीदना है और आप हमें कोई सोने का मंगलसूत्र दिखा दो, तो इसके बाद दुकानदार मंगलसूत्र दिखाने लगता है। लेकिन यहां पर जब उन्हें एक मंगलसूत्र पसंद आ जाता है और वह दुकानदार से पूछने लगते हैं कि कितने रुपए का है, तो यहां पर जो दुकानदार होता है उसका रेट बताता है, लेकिन रेट को सुनने के बाद वो कहने लगते हैं कि और कोई कम पैसों का नहीं है। तो यहां पर दुकानदार कहता है कि हाँ इससे कम का भी है और दूसरा पीस उन्हें दिखा देता है, लेकिन दूसरा पीस भी काफी ज्यादा महंगा था और उसके बाद वह और भी कम पैसों का मंगलसूत्र पूछने लगते हैं। अब जब दुकानदार बार बार उन्हें पीस दिखाता है और वह और भी सस्ता कहकर और पीस देख रहे थे, तो दुकानदार कहने लगता है कि ये बताइए आपके पास पैसे कितने हैं, मैं उसी हिसाब से आपको दिखा देता हूं। तो इसके बाद जो कांताराम होता है वो कहने लगता है कि देखो हमारे पास 1120 रुपए हैं और हमें इतने रुपए का ही सोने का मंगलसूत्र दिखा दीजिए। अब इस बात को सुनकर दुकानदार को एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि काफी देर से इनको ज्वेलरी दिखा रहा है और उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद वह उन्हें धमकाने लगता है, कहता है कि जब जेब में पैसे नहीं है तो सोने की दुकान में घुसने की क्या जरूरत थी। कांताराम कहने लगता है कि भाई क्या हुआ, हमारे पास पैसे तो
हैं, इन रुपए को जितना भी आता है उतना छोटा आप हमें दे दो, कम से कम मेरी पत्नी की इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ज्वेलर होता है वह उन्हें धमका कर वहां से बाहर निकाल देता है और कहता है कि दोबारा से इस दुकान पर कभी भी कदम मत रखना और निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद पति पत्नी वहां से तो निकल आते हैं, लेकिन कांताराम एक दूसरी ज्वेलरी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इस दुकान में चलते हैं, शायद ये लोग हमें कोई सोने का मंगलसूत्र इतने पैसों में दे देंगे। पत्नी उसके साथ साथ चलने लगती है, लेकिन वहां पर जाकर भी उन्हें धुतकार दिया जाता है और वहां से भगा दिया जाता है। ऐसा करते करते वह 4 दुकानों में इस तरह से घुस जाते हैं, लेकिन सभी दुकानदार उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है उसकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई थी और वह बार बार ना सुनकर अब सोच रही थी कि कोई बात नहीं, इस सपने को ऐसे रहने देते हैं और हमें कोई भी इतना सस्ता सोना नहीं देगा। यही बात सोचकर पत्नी अपने पति से मना करती है, लेकिन कांताराम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना चाहता था और इसी वजह से वह एक लास्ट दुकान में जाने की कोशिश करता है। यह एक बहुत बड़ा शोरूम था और जिस पर बोर्ड लगा हुआ था गोपिका ज्वेलर्स का। इसके बाद दोनों पति पत्नी ठिठकते हुए उसके अंदर जाने लगते हैं। पत्नी तो मना भी कर रही थी, लेकिन पति जिद करता है कि अब मेरी उम्र का कोई भरोसा नहीं है और मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। इसके बाद वह पत्नी को लेकर अंदर तो घुस जाता है, लेकिन चारों तरफ की चकाचौंध देखकर उनकी उम्मीदें एक पल में टूट जाती है, क्योंकि यह दुकान उन सभी दुकानों से काफी ज्यादा बड़ी थी और इसके अंदर उन्हें इतना सस्ता सोना मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब यहां पर जैसे पति पत्नी उस दुकान के अंदर घुसते हैं तो उस दुकान का जो मालिक होता है, जिसका नाम होता है नीलेश, अब नीलेश इन दोनों पति पत्नी को दुकान के अंदर आते हुए देख लेता है और देखने के बाद वहीं पर बैठा बैठा इनको देखता रहता है। लेकिन इन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर जो शंका के भाव थे वह भी नीलेश को साफ साफ दिख जाते हैं और उसके बाद वह एक व्यक्ति को भेजकर उन्हें बाइज्जत यहां काउंटर तक बुलाता है। इधर जो पति कांताराम होता है वो ठिठकते हुए काउंटर की तरफ जाता है और वहां पर जाकर सबसे पहले बताने लगता है कि भाई साहब देखो, मेरे पास 1100 रुपए हैं और 1100 रुपए में मुझे अपनी पत्नी को एक सोने का मंगलसूत्र देना है, क्योंकि उसकी काफी दिनों से इच्छा थी कि वह सोने का मंगलसूत्र खरीदे और आप इतने पैसों में हमें कोई सोने का मंगलसूत्र दे सकते हो क्या। अब इस बात को सुनकर जो काउंटर पर व्यक्ति बैठा हुआ था वह एकदम से नाक मुंह सिकोड़ने लगता है, लेकिन वहीं पर इस दुकान का जो मालिक होता है, जिसका नाम नीलेश होता है, उसको यह बात बड़ी अजीब लगती है। उसके बाद यहाँ पर जो नीलेश होता है वह अपने काउंटर से खड़ा होता है और यहाँ पर कुछ ग्राहक और जो उस दुकान के अंदर थे वह भी उन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी की तरफ देखने लगे थे। और इसके बाद जैसे ही वो काउंटर वाला व्यक्ति जिससे उन्होंने पूछा था वह उनसे मनाही करने वाला था, लेकिन तभी नीलेश आकर उसे चुप करने के लिए कह देता है और कहने लगता है कि बाबा आपके पास कितने रुपए हैं, मैंने सुना नहीं अच्छी तरह से। तो उसके बाद यहाँ पर जो कांताराम होते हैं वो थोड़ा डरते डराते कहने लगते हैं कि बेटा मेरे पास 1120 रुपए हैं और इन्हीं पैसों में मुझे एक सोने का मंगलसूत्र अपनी पत्नी को देना है, चाहे कितना ही छोटा हो कैसा ही हो, लेकिन उसमें सोना जरूर होना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नीलेश होता है वह समझ जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति कितना मजबूर है और उसे अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। इसी बात को समझकर जो नीलेश होता है वो कहता है कि हाँ बाबा बिल्कुल से आपको मिल जाएगा, आप पहले मुझे अपने पैसे दे दीजिए। इसके बाद बुजुर्ग जो पति होता है वह अपनी पत्नी से पैसों को निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पहले ये पैसे अपनी पत्नी को दे दिए थे। और पत्नी जब एकदम से उन पैसों को निकालकर उस लड़के के हाथ में रखती है तो यहाँ पर जो लड़का होता है उन पैसों को पहले तो गिनता है और गिनने के बाद उनमें से 20 रुपए का नोट लेता है और कहता है कि बाबा आपको तो केवल इतने रुपयों में ही सोने का मंगलसूत्र मिल जाएगा, ये पैसे तो ज्यादा है, इनको आप अपने पास रख लीजिए। अब यह बात जैसे ही वहीं पर अड़ोस पड़ोस में खड़े हुए वह ग्राहक देखते हैं, जो ग्राहक इस दुकान में सोना खरीदने के लिए आए थे, तो वो लोग भी बड़े हैरान हो जाते हैं और वह भी इस मालिक की मंशा को समझ गए थे, तो तुरंत अपना फोन निकालकर यहां पर उन लोगों की वीडियो बनाने लगते हैं। नीलेश ने बुजुर्ग दंपति को 20 रुपए में एक अच्छा खासा सोने का नेकलेस दे दिया था और उसे देकर कहा था कि बाबा ये अच्छा है तो ठीक है, वरना मैं आपको और भी डिजाइन दिखा सकता हूं। इस बात को देखकर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता कांताराम, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले कई दुकानों में घूमकर आया था तो उसे पता चल गया था कि इस नेकलेस की कीमत काफी ज्यादा है और 20 रुपए में तो ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वह कहने लगता है कि बेटा ये तो काफी महंगा है, हमें तो कुछ सस्ता सा दे दे और हमारे 1100 रुपए ले ले। लेकिन यहां पर नीलेश कहता है कि बाबा आप लोग हमें अपना आशीर्वाद दो और आशीर्वाद के सामने ये चीज कुछ भी नहीं है। पैसा तो हम हर जगह से कमा सकते हैं, लेकिन आपके जो 20 रुपए हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आपके 20 रुपए में सामान आ जाएगा और आप इसे ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, अम्मा को ये गिफ्ट दे दो। इस बात को कहकर वह उन्हें नेकलेस दे देता है और यहाँ पर जो बुजुर्ग पति पत्नी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह कांपते हाथों से उस शोरूम के मालिक को, जिसका नाम नीलेश होता है, उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। ये वीडियो कुछ ग्राहकों ने बना लिया था और उसके बाद पति पत्नी वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपनी दिनचर्या के काम को करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो वीडियो ग्राहकों ने बनाया था वह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाता है और इस वायरल होने का फायदा उस ज्वेलर को भी मिलता है और साथ में उस बुजुर्ग पति पत्नी को भी मिलता है। जब ये वीडियो चारों तरफ वायरल होता है तो ये वीडियो वायरल होते होते उनके बेटा बेटी तक भी पहुंच जाता है और कुछ समाज के ऐसे
ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है जो बुजुर्ग लोगों की मदद करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर जब ये वीडियो वायरल होता है तो कुछ लोग इनको ढूंढते ढूंढते इनके बारे में तलाश करते हैं और तलाश करने से पता चलता है कि ये लोग भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते हैं और ये पूरी तरह से हेडलाइन बन जाती है। इसके बाद कुछ लोग उनकी मदद करते हैं और उनको रहने के लिए अच्छी जगह देते हैं और उनको खाने पीने के सामान भी देते हैं। लेकिन वहीं पर जो ज्वेलर होता है उसकी दुकान में अब लोगों की भीड़ लगने लगती है और उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। इधर जो उनके बेटा बहू होते हैं वह भी जब ये देखते हैं कि माता पिता पूरी तरह से फेमस हो गए हैं तो उसके बाद वो भी उनको मनाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वह भी फेमस होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो उनके पास आकर माफी वाफी मांगने लगते हैं तो यहाँ पर माता पिता उनसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, क्योंकि अगर तुम हमारे बेटे होते तो पहले से हमारी देखरेख करते और बिल्कुल भी मना नहीं करते। इधर जो दुकानदार होता है जब उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और साथ में इन बुजुर्ग पति पत्नी की कहानी भी उसे हाथ लगती है तो उसके बाद उसका भी मन होता है कि वह उनकी देखरेख करे और उनके लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करे, क्योंकि उनकी वजह से उसे काफी ज्यादा फायदा हो गया था। जितने पैसे का उसने सोना भी नहीं दिया था उनको, उससे ज्यादा पैसे की उसकी ग्राहकी बढ़ गई थी। तो उसके बाद जो नीलेश होता है वह उनके पास जाता है और वहां पर उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा आजीवन वह उठाने की कहता है कि आपकी देखभाल का पूरा जिम्मा मैं उठाऊंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद बुजुर्ग पति पत्नी नीलेश को आशीर्वाद देते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।